हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मीनू सिन्हा लॉ एथिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या अंतर होता है? सुनने में ये शब्द बिल्कुल समान लगते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेज होते हैं। आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है। जुडिशियल सेपरेशन को हिंदी में न्यायिक पृथक्करण या न्यायिक अलगाव कहते हैं, जिसका अर्थ विधिक प्रक्रिया द्वारा वैवाहिक संबंधों से अलग रहना होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं हो पाता है या पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए या ऐसा हो जाए कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो पति पत्नी में से कोई भी जुडिशियल सेपरेशन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 और 2 में बताए गए आधारों में से किसी भी आधार पर अपने क्षेत्र के संबंधित न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिवोर्स क्या है। डिवोर्स को हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं, जिसका अर्थ वैवाहिक संबंधों को पूर्णतः भंग करना होता है। इसके लिए पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से या पति पत्नी में से कोई एक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार अपने क्षेत्र के संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत आवेदन दिया जाता है, जबकि डिवोर्स के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदन दिया जाता है। जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी अलग होते हुए भी उनका वैवाहिक संबंध बना होता है। इसमें वैवाहिक संबंध पूर्णतः समाप्त नहीं किए जाते हैं, लेकिन डिवोर्स में पति पत्नी के वैवाहिक संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में अगर पति पत्नी चाहें कि वह अपना वैवाहिक संबंध दोबारा स्थापित करें तो वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स में पति पत्नी अगर चाहें कि वह अपना वैवाहिक संबंध पूर्णतः स्थापित करें तो वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए उन्हें फिर से विवाह करना होगा। जुडिशियल सेपरेशन के पक्षकार अगर किसी तीसरे से पुनः विवाह करना चाहते हैं तो वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपने पहले पति या पत्नी से विवाह विच्छेद या डिवोर्स ले लिए हों। लेकिन डिवोर्स के पक्षकार अगर चाहें कि वो किसी तीसरे से विवाह करें, किसी तीसरे से पुनः विवाह करें, तो वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और वह ऐसा कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का उद्देश्य पति पत्नी के संबंधों को जोड़े रखना है। हो सकता है कि जुडिशियल सेपरेशन के दौरान पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएं और स्थितियां अनुकूल हो जाएं और दोनों का वैवाहिक संबंध फिर से स्थापित हो जाए, लेकिन डिवोर्स में ऐसा नहीं होता है। डिवोर्स में पति पत्नी के संबंध पूर्णतः भंग हो जाते हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और वे दोनों अपना अपना जीवन जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या अंतर होता है। जुडिशियल सेपरेशन में पति पत्नी के संबंध बिल्कुल समाप्त नहीं होते हैं। अगर वो चाहें तो अपना पति पत्नी का संबंध फिर से कायम कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स में पति पत्नी के संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। और अगर वे चाहते हैं कि फिर से हम अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करें तो उन्हें आपस में फिर से शादी करनी होगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्द से जल्द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।